वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताती चलूँ कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING जी बिल्कुल यही पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का। आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होगा, मैं आपको बताती भी चलूँ साथ साथ 0213589071 जी बिल्कुल यही नंबर है। और जैसा कि होता है कि ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होती हैं न्यू सेगमेंट के साथ। तो हमारे साथ जो अभी गेस्ट मौजूद है उनका नाम है कोकब अयाज और वो है ब्यूटी एक्सपर्ट के होने के नाते वो हमें बताएंगी आज कि मेकअप किस तरह से करना चाहिए, मेकअप किस तरह का होना चाहिए, डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, और बाकी वो पता नहीं क्या दिखाना चाहेंगे। उनके साथ मॉडल भी मौजूद हैं, अभी हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा जी कोकब जी, आप ये बताएं कि जो डे मेकअप होता है, या सबसे पहले तो ये बताएं कि मेकअप आपकी नज़र में होती क्या चीज़ है, मेकओवर करते क्यों है? इनहेंस योर ब्यूटी। जैसे आप होते ही खूबसूरत हैं, लेकिन मेकअप इसलिए किया जाता है ताकि आप मजीद खूबसूरत लगें और आप प्रोमिनेंट हो जाएं, इसलिए मेकअप इस्तेमाल करते हैं। और ये कि मेकअप आज जो हम मेकअप बताएंगे आपको, उसमें डे टू नाइट कैसे आप डे में मतलब उसको कर सकते हैं अप्लाई, और उसी को आप किस तरह से इस तरह इनहेंस करें कि वो नाइट का भी हो जाए। मतलब ये कि ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि अगर डे मेकअप है वो नाइट में भी हम जी बिल्कुल, मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा एज नहीं है, सब कुछ है और कोई इतना स्किन को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी मेकअप को आप नाइट में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये देखा जाता है कि जो डे मेकअप है वो बिल्कुल भी अलग है और जो नाइट मेकअप है वो नाइट है अलग है, चेंज है। ठीक है, वैसे ठीक है, डे मेकअप के लिए नॉर्मली जो थोड़ी सी बड़ी लड़कियां होती हैं उनके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा मैट करते हैं, थोड़ा सा मतलब वो ज्यादा शाइनी ना हो, क्योंकि वो थोड़ा सा आउट लगता है बहुत ज्यादा, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा आउट लगता है कि शिमरी मेकअप आपने डे टाइम कर लिया, ग्लॉसी मेकअप कर लिया, ग्लॉस लगा लिया तो वो कुछ आउट लग जाता है। ये है कि आजकल जो सीजन चल रहा है उसके हिसाब से तो शिमर बिल्कुल ही इन नहीं है आजकल जो चल रहा है। और वेदर कराची में ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है कि गर्म होता है, विंटर्स बहुत कम अरसे के लिए आती हैं, तो इसीलिए हम जो मेकअप करते हैं डे में, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल बेस रखा जाता है, कोई हैवी नहीं, ग्लूज या कोई ऐसी मतलब हैवी बेस नहीं इस्तेमाल कर सकते जो कि आपको डे में प्रॉब्लम करे। सही तो ठीक है, फिर हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज भी है और हमारा सेगमेंट भी कंप्लीट होना है, तो आप हमें दिखा दें कि किस तरह का मेकअप आप करेंगी। आपकी मॉडल आपके साथ मौजूद है, तो आप जी बिल्कुल आप प्लीज। हमने जैसे अपनी मॉडल पे बेस अप्लाई करा हुआ है, जस्ट बेस, इसके अलावा हमने कोई और चीज उनको अप्लाई नहीं करी और लैश, और ये बेस भी आपने इस वजह से अप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो टाइम को मैनेज करते हुए जी सही बात थोड़ा पहले से। अब जो हम करेंगे इसके बाद इन पे आईज मेकअप अप्लाई करेंगे, जो आईज पे हमें करना है वो फिर हम करते जाएंगे, तो साथ साथ हम उनको डेमोस्ट्रेट भी करते जाएंगे कि क्या हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने बेस किस तरह का लगाया है? बेस हमने इनके जी कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए और इनके फीचर्स को देखते हुए, और डे का है तो जाहिर है उसके हिसाब से हमने लगाया, डे टू नाइट इसी में हम करके दिखाएंगे। तो बेस के लिए हमने वही जो हम स्टिक मतलब इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्टिक हो, मूव हो या कोई और मैट बेस हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट ही यूज करना है, मैट ही यूज करना है क्योंकि डे है ठीक है, ये बताते चलना साथ साथ कि डे है। और ये कि समर है तो उसमें आपने मैट ही चीजें यूज करें तो वो ज्यादा अच्छी रहती है और ज्यादा लॉन्ग भी चलती है। जी आप भी ये सोचें कि मैं बार बार नाज़रीन के बारे में बोलती रहती हूँ, तो बेसिकली जो हमारा पर्पस होता है वो यही होता है कि हमें तो सब कुछ पता है, आपको आप ब्यूटी एक्सपर्ट है, आपको पता है, बट बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो नहीं जाती हैं, सलून्स भी नहीं जाती हैं, घर पे रहती हैं, घरेलू खवातीन हैं, तो इस वजह से मेरा जो फोकस होता है वो घरेलू खवातीन पे होता है। बार बार नाज़रीन बोलती रहती हूँ मैं, आप लोग भी तंग आ जाते हो कि बार बार सवाल है क्यों नाज़रीन बोल रही होती हैं, इस वजह से बोलती हूँ ताकि वो देखें, इन सारी चीज़ों को सीखें। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ जब भी हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद होती हैं कि जो नाज़रीन, जो लड़कियाँ खवातीन जो देख रही हैं, उनको चाहिए कि वो पेज उठा लें, पेन रख लें अपने पास और एक कॉपी रख लें ताकि वो नोट डाउन करती जाएं उनको किस टाइम किस तरह। बिल्कुल एज इट इज तो नहीं कर पाती, जाहिर सी बात है, लेकिन ये 50% हो जाता है कि दोपहर में किस तरह से यूज करना चाहिए, रात में कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है जी, प्लीज आप ठीक है, आपने बेस लगा दिए, बेस के बाद आपने लैशेस भी अप्लाई किया हुआ है, तो अब आप क्या लगाएंगे? हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका आई बेस के लिए बेस आईज पे कर दें। तो आई मेकअप
इसके लिए भी आई बेस को कंप्लीट करना पड़ता है? आई बेस, जी आई बेस होता है, लेकिन हम यहाँ पर कोई ऐसा आई बेस इस्तेमाल नहीं कर रहे जो कि बहुत ही नजर आए या बहुत ऐसा वाला हो, प्रोमिनेंट वाला। बहुत ही एक सटल सा होगा जिसमें आपको इतना फील नहीं होगा कि हमने आई बेस यूज करा है। लेकिन सिर्फ वही यूज करके हम लाइनर देंगे तो आपको डे का बता देंगे, और उसके बाद किस तरह से नाइट में आना है, कन्वर्ट करना है उसको नाइट के लिए, तो फिर वो भी बताएंगे। ठीक है जी। आई बेस लगाना जरूरी है? अगर है तो जरूर लगाइए, क्योंकि उससे ज़रा एक इफेक्ट बहुत चेंज हो जाता है, और अगर नहीं है तो कोई अगर नीड होती है तो किस तरह, क्यों नीड होती है? नीड इसलिए होती है कि आप जब आई बेस लगा लेते हैं उसको आपका आधा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। मतलब जैसे जो घर में खवातीन है, हम तो ज़रा और भी बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आई बेस जो हम कहते हैं वो उसका ये मतलब है कि आप सिर्फ आपने आई बेस अप्लाई कर लिया, देन आपने लाइनर लगा लिया, मस्कारा लगा लिया, आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा आई का, स्पेशली डे के लिए। सही। तो अभी हम सबसे पहले अपना अप्लाई करेंगे आई बेस। जी। आई बेस किसी भी कंपनी का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने ऐसा लेना है आई बेस जो ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो, आपके बेस से मैच करता हुआ हो। ये लाइट स्किन कलर है? जी बिल्कुल लाइट स्किन कलर है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कोकब जी जो इनका आई बेस बना रही हैं वो लाइट स्किन कलर लिया हुआ है इन्होंने, और लाइट स्किन कलर से बेस बना रही हैं, आई बेस बना रही हैं। आप ये ना सोचे कि वो फेस बेस है, ठीक है? और ये ड्राई बेस है। जी, और ड्राई भी है क्योंकि ये डे मेकअप है। डे मेकअप में ड्राई बेस यूज करें, आई बेस हो या फेस बेस हो या कॉम्पैक्ट हो या फिर लोशन हो या फाउंडेशन हो, आप कुछ भी यूज करें वो मैट यूज करें, और बहुत ज्यादा ग्लॉसी यूज ना करें, ऑयली यूज ना करें, क्योंकि जी बिल्कुल शिमर कम से कम हो। ये साथ साथ बताती भी चल रही हूँ, मैं भी आपको बताती चल रही हूँ ताकि आप वो नोट डाउन भी करते चलें। ठीक है, इनका आई बेस लग रहा है, आई बेस बना रही हैं ये, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल, ये हमने आई बेस अप्लाई करा इनके। आई बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है इनका। अब आई बेस के बाद हम इनके हाईलाइट पे आ जाएंगे, हल्का सा हाईलाइट देंगे इनको, इनकी आईज को। आई बेस जो है वो इस कॉर्नर से लास्ट आई बॉल के ऊपर ही से कंप्लीट आई बॉल पे हमने कवर कर दिया है। सही, इनकी आई बॉल जो है आई बेस से कंप्लीट कवर हो चुकी है। अब आप इसके साथ, अब नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये क्या कर रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो लिखती जाएं साथ साथ कि बेस बनाया इन्होंने, फिर आई बेस बनाया आई बॉल के ऊपर है सिर्फ ये नहीं कि आपने हाइलाइट्स वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी उसी एक कलर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जी, अब हम आ जाएंगे ये हाईलाइट एरिया पे अपने, और हाईलाइट एरिया पे हमने हाईलाइट देना है। हाईलाइट से ये होगा कि हमारा ये एरिया बिल्कुल अलग से नजर आएगा। ठीक है, हाईलाइट आपने गोल्डन कलर, जी गोल्डन ड्रेस के अकॉर्डिंग दिया है, क्योंकि जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है उसके साथ ये इनका यही कलर जाएगा। ठीक है, और अगर नॉर्मली किसी भी ब्लैक आप सिल्वर भी दे सकते हैं और गोल्ड भी दे सकते हैं, आप सिल्वर गोल्ड मिक्स करके भी दे सकते हैं, और बहुत ही लाइट यानी जो हाईलाइट के लिए लाइट इस्तेमाल होता है तो वो भी दे सकते हैं आप। सही, और यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर ग्रीन या रेड या पिंक इस तरह के कोई कलर्स लेंगे। ऐसे कलर अक्सर ऐसा होता है कि जो खवातीन होती हैं वो यहाँ पर हाइलाइटर को भी समझती हैं कि ये आई शेडो है। हाँ, ये डार्क होना चाहिए। जी, ये डार्क होना चाहिए ताकि मेरी आंखें जो वो उभरी हुई बड़ी और बहुत ज्यादा, ये है कि बहुत मतलब आपका जो है वो एक लुक ऐसा आता है कि आपको पता चल जाता है सामने वाले को कि आपको मेकअप नहीं आता। सही, ये कि हाईलाइट आप ये देख सकते हैं कि ये हाईलाइटर का मतलब ये है कि जरूर होना चाहिए लेकिन बहुत डार्क शेड से नहीं। ठीक है, ये हाइलाइटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ गोल्डन आप यूज कर सकते हैं, मेटालिक गोल्ड भी यूज कर जी बिल्कुल, मेटालिक गोल्ड भी यूज कर सकते हैं आप, उसके साथ बेज के साथ भी जा सकते हैं। जी, बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके कपड़े में अगर सी ग्रीन कलर है तो आपने सी ग्रीन लगा दिया ऊपर, ये डार्क आतिशी रेड, इस तरह के कलर से आप बिल्कुल भी एहतियात क्या करें। अच्छा जी, अब आप क्या लगा रही हैं? आपने आई बेस कंप्लीट कर लिया इनका, और हाइलाइटर लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद लाइनर लगाना है। आप ये सारी चीजें लिखते जाएं नाज़रीन कि आई बेस कंप्लीट कर लिया। जी, आई बेस कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद हाइलाइटर लगा लिया, हाईलाइट कर दिया, उसके बाद आपने आई लाइनर यूज करना है। इसके बाद इन्होंने कोई भी आई शेडो अभी तक नहीं लगाया है, 3rd नंबर पे आप यही लिखें, क्योंकि डे में आपको इतनी आई शेड्स की जरूरत नहीं होती। जब आप सनलाइट में होते हैं तो वो बहुत ज्यादा चीप लग रहे होते हैं जब आप उसको यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। कोकब ये आईलाइनर के भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। जी, ये आईज को देखते हुए लगाना पड़ता है कि किस तरह की आईज हैं, और अभी जो हमारी मॉडल है उनकी हमें आईज पे इतना ज्यादा वर्क नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बहुत अच्छी और बिल्कुल सही साइज की आई है,
तो जो आई ऐसी होती है जिसपे थोड़ी ज्यादा वर्क ज्यादा हो, छोटी हो या फिर पफी आईज हो, उस पर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है, उस पर बहुत देख के लाइनर लगाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा छोटी हो तो उनको आईलाइनर किस तरह से लगाना चाहिए? उनको बिल्कुल कॉर्नर से बहुत ज्यादा हाई करके, ताकि आंख उनकी खुली लगे और ब्रॉड लगे, ताकि पता लगे कि आंख बड़ी है उनकी। जी जी सही। और नीचे हाईलाइट जरूर देना चाहिए। और मेकअप के बाद ऐसा पता लगे कि वाकई इसने कुछ मेकअप किया है। और इनर आई पे जरूर अपना हाईलाइट दें, जो जिनका आई एरिया छोटा है। जी। हाईलाइट वो किस कलर का हो? हाईलाइट बिल्कुल जैसा आपने अपना ऊपर दिया है आईब्रो के नीचे वाली लाइन पे, तो उस हिसाब से लगाना चाहिए जो आपने ऊपर दिया है, या फिर अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। ठीक है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये अभी आईलाइनर लगा रही हैं। आई बॉल के बाद, आई बॉल कवर करने के बाद मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस वजह से कि आपको अगर कोई चीज़ मिस हो गई है आपसे तो वो चीज़ें आप लिख जाए, नोट डाउन कर लें कि आई बेस लगाया है इन्होंने। आई बेस लगाया है जो इनको मतलब फेस पे जो इन्होंने बेस लगाया ना, उसी से टचअप है आई बेस। ये नहीं कि आई बेस इन्होंने पिंक या फिर डार्क फिरोजी, डार्क सी ग्रीन, इस टाइप से कुछ भी नहीं लिया है इन्होंने। और बेस का जो कलर है इनके फेस बेस से मिलता जुलता है बिल्कुल भी। उसके बाद हाइलाइटर लगाया है। हाइलाइटर जो लगाया है वो गोल्डन कलर का लगाया है, लाइट गोल्डन आप ले सकते हैं, मेटालिक गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। सिल्वर गोल्डन का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं अगर आपके कपड़े में कुछ ऐसा टचअप आ रहा है तो फिर, अदरवाइज आपको नहीं यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टोन लेनी है इसकी जी। और इसके बाद इन्होंने आईलाइनर लगा दिया। आईलाइनर लगाने के बाद मैं पूछती जाऊंगी कोकब जी से कि अब ये नेक्स्ट क्या करने वाली हैं। ये हम सिर्फ यहाँ से आपको बता दिया हमने कि यहाँ तक ये ऊपर है ना। अब हम काजल अप्लाई करेंगे इसके बाद। जी ठीक है, ये लास्ट आप ठीक है। कॉर्नर्स क्या कर रहे हैं आप? ये हम कॉर्नर्स पे सिर्फ अभी डे का है जी, तो हम डे को आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम जो करना है आगे फिर वो काम करेंगे जो कि नाइट के लिए जाएगा। ठीक है ठीक है। यहाँ तक जहाँ हमने बताया डे टाइम के लिए जस्ट आईलाइनर है। जहाँ तक आपकी ये देखिए इनकी आई यहाँ पर खत्म हो रही है, आई बॉल के बाद ये कॉर्नर का जो पार्ट है बस यहाँ तक इन्होंने लगाया हुआ है। ये नहीं कि इसको बहुत ज्यादा ऊपर साइड कर दिया है या नीचे घुमा दिया है या फिर इसकी चौड़ी चौड़ी सी वो बना दी है, लाइनिंग एनहांस नहीं करना क्योंकि डे में इतना बहुत ज्यादा हो जाता है। सही है, इट्स इनफ कीजिएगा जी डे टाइम के लिए। और अब ये आई में आप ये काजल अप्लाई करें। ठीक है। और ये भी जिनकी बहुत ज्यादा छोटी आईज हैं, पफी आईज हैं, एरिया छोटा है आई का, तो वो काजल अप्लाई ना करें। काजल बिकॉज जो भी हम डार्कर शेड देते हैं वो चीज को बहुत ज्यादा कम दिखाता है जी, श्रिंक करता है। तो जिनका आई एरिया छोटा है और नीचे पफी आईज हैं, पफीनेस ज्यादा है, तो वो बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें। वो सिर्फ जस्ट हाईलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सिल्वर में या कोई ऐसा जो कि और नजर आए। अब ये हमने आई का जो हमने करा है ये कंप्लीट, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है डे टाइम के लिए। ये मेकअप जो है आप देख सकते हैं नाजरीन कि इन्होंने हाईलाइटर यूज किया है और जो इनका बेस है आई बॉल के पास है सिर्फ और सिर्फ। और इसके बाद इन्होंने लाइनर जो लगाया है वो सिर्फ यहाँ तक लगाया है, आई कॉर्नर तक। ये नहीं कि इसको बहुत ज्यादा ऊपर की साइड कर दिया, बहुत ज्यादा नीचे की साइड कर दिया, एनहांस नहीं किया। और इनका जो काजल लगाया है वो बिल्कुल भी बारीक और अंदर एक पतली सी लाइन लगाई है, इसको ज्यादा चौड़ी नहीं की गई है। और चौड़ी क्यों नहीं की गई है इसकी वजह बता दें आप। इसकी वजह ये है कि इसको अगर हम बहुत ब्रॉड देंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा जो है हैवी लुक देगा, और हैवी लुक हमें डे में नहीं चाहिए होता। हमें बहुत सटल सा लुक चाहिए होता है कि मेकअप भी हो लेकिन वो पता भी ना चले। ठीक है, तो ये उस तरह का लुक है, नेचुरल लुक है। अब हम जो थोड़ा सा जरा इनका आई पे कॉर्नर देंगे हल्का सा, और एक शेडो और बढ़ाएंगे, एक हल्का सा आई शेड इनके ड्रेस के अकॉर्डिंगली हल्का सा जाएंगे उसके ऊपर, तो वो बढ़ा के हम आपको दिखाएंगे कि और नीचे हाईलाइट भी वही देंगे जो इनके ड्रेस के साथ जाएगा। सही। अगर इस तरह का होगा तो इस तरह का भी दे सकते हैं, तो गोल्डन के साथ आपने ब्लू दे दिया या फिर पिंक दे दिया। पिंक दे दिया, वो अभी इनके हिसाब से डिपेंड्स कि आपने किस तरह का वेयर किया जी, ड्रेस कैसा आपने पहना हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आपको फिर वो दिखा देते हैं। ठीक है जी। नाज़रीन मैं आपको फिर से बताती चलूं कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है, आपको लाइक भी कर सकते हैं हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING जी, बिल्कुल हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है, वो आपको लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होता है, मैं आपको बताती भी चलती हूँ इस तरह के आपके हाथ में मोबाइल होगा यकीनन आपको डायल करें, नंबर डायल करें कीपैड में और बस आप कॉल कर लें 0213589027 जी, बिल्कुल यही नंबर है हमारा। हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं कोकब अयाज जी, तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछ भी सकती हैं। अगर आपकी आइज छोटी है या बड़ी है या लिप्स का एरिया बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है, सॉल्व कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे मेकअप के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से कोई भी बात जी, बिल्कुल, तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, ये आपने क्या लगाया है? आई शेडो जी, हमने इसको आइज को
फॉर नाइट कि हम उसको रात में या पार्टी में किस तरह से इसको इनहेंस कर सकते हैं और हैवी लुक दे सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि अब ये उसी मेकअप को, जो डे मेकअप है, डे टू नाइट, कोकब जी ने बताया था कि मैं जो मेकअप अभी दिखाऊंगी अपनी मॉडल पे, मॉडल भी साथ लेकर आई हैं, वो दिखा रही हैं कि डे टू नाइट मेकअप किस तरह से होता है। कि आपने डे टाइम तो मेकअप कर लिया है और आप यूनिवर्सिटी चली गई हैं या फिर अपने ऑफिस चली गई हैं, अब वहाँ से आना है, इवनिंग में कोई पार्टी भी है आपके यहाँ या किसी रिलेटिव्स के यहाँ या किसी भी रिश्तेदारों के यहाँ, मोहल्ले में कहीं भी शादी में जाना है, पार्टीज में जाना है आपको, तो आप वो फौरी आप उसी को हल्का सा टचअप दें और बस चली जाए। ये ना हो कि आपने क्लींजिंग की, मेकअप उतारा, उसके बाद फिर सारे मेकअप को करने के बाद वो टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, आपके पास टाइम होता नहीं है। आजकल देखा यही जाता है कि लोगों के पास टाइम कहाँ होता है, इवन मेरे पास भी नहीं होता है तो मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी करूँगी इंशाल्लाह, ज़रूर आप भी करें और इसको देखिए कि डे से नाइट में किस तरह से कन्वर्ट किया है इस मेकअप को। बस हम इसका कॉर्नर बनाएंगे, हल्का सा जो लाइनर हमने अप्लाई किया था उसी को हम हल्का सा ब्रॉड करते जाएंगे। ठीक है, यानी उसको ब्लेंड करेंगे जी, और ब्लेंडिंग के साथ साथ हम उसका एक कॉर्नर बना देंगे। सही, ठीक है जी। ये जो आपने कॉर्नर बनाया है फर्स्ट, ये आई बॉल के ऊपर से कॉर्नर वी शेप में लिया है, बिल्कुल। ये इसको हमने स्ट्रेट करके इसको बिल्कुल आई का जो एंड है जी, और जो आईब्रो का इनका इन्होंने कितना खूबसूरत बनाया है, कितना खूबसूरत कर दिया है और कितनी खूबसूरती से डे टू नाइट मेकअप ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा। अब इसको आपने जो है वो ब्लेंडिंग देके जी, और जस्ट इसको कॉर्नर की शेप में लाना है जी, और उसके बाद इसको ब्लेंडिंग के बाद हम एक आई शेडो अप्लाई करेंगे इसके साथ, जो कि अकॉर्डिंग टू हर ड्रेस, इनके ड्रेस के साथ जाएगा। ठीक है जी, सही है। आप ये देख रही हैं ब्लेंडिंग का तरीका कितना अच्छा दिखा रही हैं, कितने आसान तरीके में दिखा रही हैं कि वो जो जस्ट आपको ब्रश से वी के शेप में देना है और शेप के बाद ये डार्क है, यहाँ से इसी को ब्लेंड करना है। ये नहीं कि आपने बार बार उस चीज को उठाया और डार्क करते चली टाइम नहीं लगाना है, वही कम टाइम में लेकिन रिजल्ट अच्छा हो। क्योंकि हमारा जो अभी ये सेगमेंट दिखाने का ये जो मेन पर्पज है, ये यही है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। डे के बाद अगर आप कहीं से अपने ऑफिस से या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से घर आती है तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। आपने उसी मेकअप को थोड़ा सा रीटचिंग देना है और जस्ट आपने चले जाना है पार्टी में। तो जस्ट अगर आपने इसमें भी इतना ही टाइम लगा दिया कि बार बार आप उठा रही हैं, चेंज कर रही हैं, रिमूव कर रही हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप अपना मुंह जो है वो धो लें, फेस वॉश कर लें, क्लींजिंग कर लें, उसके बाद दोबारा से मेकअप कर लें। अभी टाइम बहुत ज्यादा है आपके पास तो। ठीक है कोकब, अब आप क्या दिखा रही हैं हमें? आपने इसको ब्लेंड कर दिया है जी, ब्लेंड करा है और हम ब्लेंडिंग के बाद एंड पे जो है हम इसको हल्का सा डार्कर कर रहे हैं ताकि जो हमने अभी अप्लाई किया था ये लाइनर, उससे ये ब्लेंड होके अच्छा सा मिक्स हो जाए। ठीक है, इस लाइनर की वजह कर रही हैं जी, इसके अंदर ठीक जो हमने ये कॉर्नर दिया था इसके अंदर बहुत ज्यादा टू मच नहीं देना है हमें, बहुत ही लाइट सा कॉर्नर से ये जी, क्योंकि वो डार्क जो अंदर जो हमने हाईलाइट अप्लाई किया था बेस, आई बेस, तो वो बिल्कुल इससे क्या होता है, छुप जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको छुपाना क्यों है, आपने क्यों छुपाना चाह रही हैं? नहीं, हम इसको छुपा नहीं रहे, हम इसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं आई बॉल एरिया को, जो कि हमने लाइट रखा था जी। तो अब जब हमने कॉर्नर दिए, कॉर्नर क्योंकि डार्कर हो गए तो अंदर का जो एरिया है वो बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस पर कुछ हुआ हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको इनहेंस किया है। ठीक है, तो इसको जो इनहेंस करना है ये उसी कलर से करना है जो आपने पहले अप्लाई किया है, चेंज नहीं, थोड़ा सा उसका डार्कर शेड, वन टोन डार्क पे जाएंगे और उसी को हल्का सा सही आप डार्क कर देंगे। और बस इसकी हम टचिंग कर रहे हैं कि ये ब्लेंड हुआ हुआ अच्छा सा नजर आए जी, बहुत ज्यादा रफ सा उसी मेकअप को थोड़ा सा टचअप करके हम जी, जैसे अगर आपने डे टाइम 20% किया हुआ है तो उसको 50% पे लेकर आना है। बिल्कुल, क्योंकि ये इवनिंग मेकअप है। इवनिंग में आप कहीं भी बर्थडे पार्टीज वगैरह में जा रही हैं, किसी घर जा रही हैं घूमने, तब भी इस तरह से कर सकती हैं, इस तरह से कर सकते हैं। इवन आप इसको जब अगर लिपस्टिक भी अगर आप इसके साथ डार्क देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शादी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने लिपस्टिक चेंज करना है। तो ये आपने 3 मेकअप स्टाइल बता दिया है हमारे नाज़रीन को। नाज़रीन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई होंगी, जाहिर सी बात है, ख़वातीन को तो मेकअप का एक जुनून होता है कि और वो मेकअप करने के बाद ये सोचती है कि बस मेकअप करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगूँ।
और ऐसा होता भी है, मेकअप से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आपकी आईज अगर छोटी हैं तो वो बड़ी हो जाती हैं, लिप्स अगर बहुत ज्यादा बड़े हैं आपकी, ये थोड़े से लटके हुए हैं, कुछ अजीब सा ही शेप आ रहा होता है, उसको जो ब्यूटी एक्सपर्ट होती है उसको किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि आप लोग बनाते हैं लिप्स को, अगर बहुत ज्यादा आउट होता है या बड़े लिप्स आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहे थे पिछले मतलब उसमें सिनेरियो में तो पूरा ये चल रहा था कि पाउची लिप्स बहुत ज्यादा आए हुए थे। अब इतने पाउची नहीं आए हुए, अब बहुत एक सॉफ्ट से और बहुत जितना आपका शेप है उसी को मेंटेन करते हुए, लेकिन बाज़ लोगों के अपर जो लिप होते हैं वो बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें करना पड़ता है सही, ताकि वो खूबसूरती आ जाए। अच्छा ठीक है, आई शेडो आई मेकअप जो है वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, या बस डन है ये? जी ये बिल्कुल कंप्लीट है हमारा। और अब हम दे रहे हैं कंटूर, हल्का सा कंटूर करें क्योंकि हमें मॉडल को इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप बिल्कुल कंटूर करेंगे क्योंकि कंटूर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके। ठीक है, कंट्रोलिंग से क्या फर्क पड़ता है आप ये बताएं? कंटूरिंग से आपका फेस बिल्कुल जैसा मतलब हैवी फेस है या थोड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब चिन जो है बहुत हैवी है जी, और बाज़ खवातीन का ये होता है कि जो फेशियल्स वगैरह ज्यादा नहीं लेते तो उनके फेस पे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत वर्क करता है। सही, उनको कंट्रोलिंग जरूरी है। तो कंट्रोलिंग कौन कौन से एरिया में करना चाहिए, और ये नहीं कि जस्ट आपने देख लिया है, इनके फेस को नीड हो या ना हो बस हर जगह हर किसी को नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि हमारी मॉडल को इतनी जरूरत नहीं तो हम बहुत ही लाइट कंटूर कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा कंटूर करते हैं जितना फेस को नीड होती है। सही, फीचर्स पे डिपेंड करता है कि कैसे फीचर्स हैं उसके हिसाब से फिर हम कंटूर करते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जैसे हमारी नाज़रीन देख रही है, खवातीन देख रही हैं, तो वो ये देख रही है कि बस इसको अगर इस मॉडल को जरूरत नहीं यहाँ पर सिर्फ किया है तो हमें भी वही करना है, जबकि उनकी जो चिन होती है या फेस होता है, चीक्स वगैरह बहुत ज्यादा हैवी है, तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, तो उनके लिए एक अलग चीज है, इनके लिए एक अलग चीज है। हर फेस का एक अलग वो होता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। और घर पे अगर लड़कियां देख रही हैं, बच्चियां देख रही हैं जिनकी एज की हैं, तो वो इस तरह से कर सकती हैं, और इन सारी चीजों को नोट डाउन भी करती जाएं। साथ साथ आप ये ब्लशर यूज कर रहे हैं? जी, हम ब्लशर दे रहे हैं इनको, और ब्लश हम वही इनको हम हल्का सा पीच पिंक में दे रहे हैं। ठीक है, पीच पिंक में क्यों दे रही हैं आप? क्योंकि पीच पिंक हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने इनका जो आई, वरना हम सिंपल पिंक भी दे सकते थे, लेकिन हमने इनको जो क्योंकि नाइट में इनका ट्रांसफॉर्म कर दिया है अब ये मेकअप, तो हम इसलिए थोड़ा हल्का सा इनको जरा पीच की तरफ ले आए कि वो बहुत हैवी भी ना हो और ऐसा भी ना लगे कि कुछ हमने किया नहीं है। सही, देखने वालों को ये लगे कि वाकई मेकअप किया गया है और ब्यूटी एक्सपर्ट ने किया तो कुछ चेंज तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोलिंग ये आपने सेम कलर लिया है? जी बिल्कुल सेम कलर है, वो भी इसलिए कि हम कैमरे के लिए थोड़ा करते हैं कि उसमें जरा फीचर्स अच्छे आए मज़ीद, तो इसलिए हमने हल्का सा उस पे किया है, फोरहेड पे दिया है उनके, और इसके बाद हम इनको नोज कंट्रोल करेंगे। इनकी नोज कंट्रोलिंग भी जिस तरह फेस है उस तरह से देखते हुए करना चाहिए, या जस्ट आपने दो लाइनिंग ले ली है? दो लाइनिंग तो ले ली, लेकिन नीचे से जैसे अब इनका भी, हमारी मॉडल का भी थोड़ा सा नीचे से एरिया जो है थोड़ा ब्रॉड है जी, इतना है, मतलब बहुत बारीक और वैसी नहीं है, स्लिम इनकी नोज, तो हम इनको जिस तरह से दे रहे हैं ऊपर से तो बिल्कुल एक लाइन लाएंगे, लेकिन नीचे लाके इसको ब्लेंड करते हुए, ये देखें अभी मैं वहां से भी दिखा देती हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमने कंट्रोलिंग की जा रही है। ये पूरा जो एरिया है सेंटर का पार्ट छोड़ के ये दो इनका पूरा कवर कर देंगे हम इसके शेड से, ठीक है, जिससे हम कंटूर कर रहे हैं। कंटूरिंग शेड से हमने इसका ये पूरा एरिया, ये नहीं करना है कि अक्सर होता है बस दो लाइनिंग ले ली, लाइंस लगा के छोड़ दी, लाइंस लगा दी और छोड़ दी, उसको ब्लेंड नहीं करते हैं, ब्लेंड तो वो दूर से क्या, करीब से तो बहुत ही बुरा लगता है, खैर दूर से भी दिखने में ऐसा लगता है कि वाकई इन्होंने नोज कंट्रोलिंग की है, बट इन्होंने सही की नहीं है। पता लग रहा है कि आपकी नोज किस टाइप की है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आप क्या लगा रहे हो? अब हम दे रहे हैं इनको फेस हाईलाइट दे रहे हैं, जो कि इनकी नोज को और आईज खोलिए और अंडर आई। ठीक है, बिल्कुल, ये हम दे रहे हैं इनको अंडर आई और नोज को क्यों दे रही हैं ये भी बताते हैं। ये फीचर्स प्रोमिनेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब ये जितना हाईलाइट होंगे उतना आपका फेस खूबसूरत दिखेगा। ठीक है, सही, यहाँ पे जो भी बहुत लाइट से देना है, बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं करना है, जस्ट नोज के ऊपर कर दिया। और जो खवातीन का फेस हैवी है तो वो बिल्कुल भी जो है वो अंडर आई ना दें, क्योंकि उनके चीक्स मजीद
प्रोमिनेंट होंगे और हैवी लगेंगे उसकी वजह से। सही। नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि ये किस तरह से बता रही हैं कोकब जी जो हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपका फेस हैवी है, क्योंकि ख़वातीन का अक्सर यही होता है कि वो खाती पीती नहीं है या कुछ भी करती हैं बट वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि वो ज़्यादा गोल गोल फेसेस के होते हैं ना जी। गोल फेस पे जब आप और हाईलाइट देते हैं और ज़्यादा सबके निकल जाते हैं लड्डू की तरह। तो ऐसा कुछ भी ना क्या करें जो बहुत ओवर लगे। ठीक है, इसमें लिपस्टिक का कलर जो है वो मरून लिया? नहीं, मरून नहीं लिया हमने, ये लिया है गोल्डन कॉपर में। ठीक है, गोल्डन कॉपर है। ठीक है, और इसको भी आपने वैसे ही लगाया है कि बहुत ज्यादा वाजे इस तरह से बहुत लिप्स ऐसे ना बनाए आउटलाइन के वो बहुत आउटलाइन अलग लगे और वो अलग लगे। तो मेकअप के अंदर ब्लेंडिंग बहुत जरूरी चीज है। और ये भी बताते चले कि अगर डे टाइम, क्योंकि अब तो ये नाइट मेकअप कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट करके कर रहे हैं जी। आपने अगर नाइट डे में करना हो तो उसी जैसे हमने बताया था जस्ट लाइनर तक आप उसके साथ सिर्फ ग्लॉस लगा सकते हैं या फिर पिंक लिपस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं या पीच, कोई भी लाइटर शेड उठाएं लिपस्टिक के लिए ताकि वो सटल मेकअप लगे कंप्लीट। ठीक है जी, लाइटर शेड हो कोई भी, मतलब ये कि पिंक हो या पीच की फैमिली से कुछ हो ऐसा हो। और इसके साथ साथ ये बताएं कि ग्लॉस जिस तरह से आपने कहा तो ग्लॉसी मेकअप ऐसा नहीं होगा कि मतलब ग्लॉस आपने लगा लिए तो वो बहुत ज्यादा ऑयल सा लगे? नहीं, कुछ इधर उधर नहीं लगेगा। आप उसके ऊपर ऐसा कर सकते हैं कि उसके लिप्स के फिक्सर मिलते हैं, आप या तो फिक्सर अप्लाई कर दें। अगर फिक्सर आपके पास नहीं है, घर में अमूमन खवातीन के पास हर चीज अवेलेबल नहीं होती, थोड़ा सा मुंह खुलेगा और तो वो ऐसा कर सकती हैं कि आप टिश्यू लेके आपने वो लगा लिया, उससे क्या होगा एक बहुत खूबसूरत सा लुक आता है आपके लिप्स पे और बहुत ही फिनिशिंग लगती है। आप टिश्यू लेके उसको रैप करके ऐसे करके सिर्फ पाउच बना के हटा लें तो उससे बिल्कुल वो सेट हो जाएगा। सही। और लोगों की कंप्लेन होती है लोगों की कंप्लेन होती है कि जी लिपस्टिक हमारी बिल्कुल हट जाती है और हम थोड़ी देर बाद करते हैं वो लिपस्टिक हट जाती है। तो जब भी लिपस्टिक अप्लाई करें उसके बाद जरूर एक तो फिक्सर अगर ले लें तो बहुत अच्छी बात है, तो फिक्सर से बिल्कुल फिक्स रहती है वो। आप कुछ भी करेंगे पूरा दिन भी अप्लाई करते हैं तो फिर हटती नहीं है वो। और अगर आपके पास फिक्सर नहीं है तो आप वही जो टिश्यू से मैंने बताया कि ऐसे करके उसको लिप्स को हटा लें, टिश्यू को लिप्स के पास से, तो बिल्कुल सेट रहती है, फिर हटती नहीं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा मेकअप किया है ये डे टू नाइट वाकई बहुत जबरदस्त। जब आप ये डे के लिए कर रही थी तो मैं बस ये सोची थी कि यार ये बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं लग रहा है, अजीब सा ना लगे अगर किसी ने कर लिया तो, बट उसका एक अलग लुक था। उसके साथ टाइम ना होने के बायस हमने वो नहीं किया कि मतलब उसको अलग से भी दिखाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा मेकअप किया है आपने, बहुत अच्छा टचअप दिया है डे टू नाइट। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आपको बुलाएंगे तो हम कोई भी रख लेंगे, पार्टी मेकअप है या एंगेजमेंट मेकअप है, के लिए है, तो तब भी आप अपने मॉडल को साथ लेकर आएगा, दिखाएगा हमारे नाज़रीन को। और नाज़रीन को मैं ये बताती चलूँ साथ साथ कि आप लोग जब भी ब्यूटी एक्सपर्ट आती हैं, स्पेशली ब्यूटी एक्सपर्ट जब भी आती हैं तो आप लोगों को ये काम होना चाहिए कि आपने पेन और एक पेज कॉपी कुछ भी उठाकर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखते जाना है, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ लोगों के नोज़ का मसला होता है, बाज़ लोगों की चीक्स का प्रॉब्लम होता है, तो वो ये जैसे कि अभी कोकब जी ने बताया है तो इसी तरह से करते जाएं। और डेली अगर आप ऑफिस गोइंग ऑन है, कॉलेज गोइंग ऑन है, तो डेली अगर आप करते जाएंगे तो आपको ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। डेली कौन चाहता है कि अगर आपको ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है तो डेली तो आप नहीं जा सकती हैं, तो आपको खुद को ही सेल्फ ग्रूमिंग इतनी अच्छी आनी चाहिए कि आप खुद को कर सकें ग्रूम। और इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगी, इंशाल्लाह न्यू सेगमेंट न्यू मॉर्निंग के साथ मैं हाजिर होंगी दोबारा। तब तक अपनी होस्ट सालिन और इनको इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।